हेलो स्टूडेंट, महेश्वरी ई क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा भविष्य में बनाई गई नई नई वीडियोस का अपडेट आपको प्राप्त होता रहे। आइए इस वीडियो में हम हाई स्कूल भौतिक विज्ञान के किरण प्रकाशिकी में प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हमने इस वीडियो से पहले हमने पढ़ा था प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और परावर्तन के नियम क्या हैं। अब इस वीडियो में सबसे पहले टॉपिक जो बनता है वो बनता है प्रतिबिंब यानी इमेज। जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो उसमें आपकी आकृति बन जाती है। तो जो आकृति होती है यह आकृति ही वस्तु का प्रतिबिंब कहलाती है। अर्थात जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। यह आकृति वस्तु का प्रतिबिंब कहलाती है। तो ये तो सिंपल सी परिभाषा है, परंतु अब अगर हम जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो क्या है इसकी परिभाषा कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात। ये दो शब्द हमने क्यों कहे हैं? क्योंकि प्रतिबिंब जो है दर्पण में भी बनता है और लेंस में भी बनता है। परावर्तन होता है दर्पण में और अपवर्तन होता है लेंस में। तो क्या कहा हमने कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत देती हैं, तो इस बिंदु को पहला जो बिंदु है उसका प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रतिबिंब क्या है? पहला प्रतिबिंब का प्रकार क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। इसको इंग्लिश में रियल इमेज कहते हैं। तो रियल इमेज की परिभाषा क्या है? ये परिभाषा ऊपर से ही निकलती है। क्या आपने पढ़ा है ऊपर से कि जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं यहीं पर खत्म हो जाता है ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। कि यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो जिस बिंदु पर मिलती हैं वो बिंदु उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको आप जो है पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जो दूसरा जो आपका हेडिंग आ रहा है, दूसरे प्रकार का जो प्रतिबिंब है उसको आप आभासी प्रतिबिंब कहते हो। आभासी प्रतिबिंब को इंग्लिश में वर्चुअल इमेज कहते हैं। इसकी परिभाषा वहीं से निकलती है कि जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, आगे क्या है, या मिलती हुई प्रतीत देती हैं। तो यहीं से हम शुरू करते हैं कि यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर से आती हुई प्रतीत देती हैं, तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज कहते हैं। इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तविक प्रतिबिंब को तो पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, परंतु इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। और क्या कर सकते हैं? इसका केवल फोटो लिया जा सकता है। अब अगला टॉपिक है हमारा गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। इसके लिए हमने क्या किया, एक कांच का खोखला गोला ले लिया और कांच के खोखले गोले में से उसका एक भाग काट लिया। तो जो कांच का गोला है जो हमने काटा है वो तो लगभग जो है इस आकृति का हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, इस आकृति का हो जाएगा जो हम काटेंगे। तो ये जो है ये तो है दबा हुआ तल, और ये जो होगा ये होगा हमारा उभरा हुआ तल।
तो गोलीय दर्पण कांच के कटे गोले का भाग होता है जिसका एक पृष्ठ परावर्तक तथा दूसरे तल पर रेड ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। अब देखिए दर्पण जो है किस तरह से बनता है। आपको कांच की पट्टी समझा दें, जो आप घर में रखते हैं उसको आप समतल दर्पण कहते हैं। कैसे बनता है, हमने एक कांच की पट्टी ले ली, कांच की पट्टी पर जो दूसरी साइड है उसकी, उस पर हमने क्या किया, हमने चांदी की कलई कर दी या पारे की कलई कर दी। कलई करने के बाद हमने उस पे जो है रेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया, तो उसका जो पहले वाला पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। तो इसी प्रकार से सिमिलर जो है होता है कि गोलीय दर्पण कांच के कटे गोले का भाग होता है जिसका एक पृष्ठ परावर्तक, वो पृष्ठ आपने जो परावर्तक बनाया है उसमें आपने क्या किया, चांदी की कलाई करने के बाद रेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया, तो ऊपर का जो पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ बन गया और दूसरे तल पर रेड ऑक्साइड का पेंट होता है। अब ये जो गोलीय दर्पण हैं, स्पेरिकल मिरर हैं, ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो है अवतल दर्पण, इसको अवतल दर्पण को आप कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो ये क्या है, ये कटा हुआ भाग है, इसको आप जो है ऐसे ऐसे करके अगर ये पूरा बना दें तो ये कांच का खोखला गोला हो गया। तो इसका कटा हुआ भाग ये देख रहे हैं, ये है। चलो मैं इसको नाम दे देता हूं M1 M2। अब ये वाला जो भाग है ये तो है इसका दबा हुआ भाग और ये है उभरा हुआ भाग। तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि प्रकाश का जो परावर्तन है वो दबे हुए भाग से होता है और उभरे हुए भाग पर पेंट होता है। किसका पेंट होता है, रेड ऑक्साइड का पेंट होता है। अब हमारा जो दूसरी प्रकार का जो दर्पण है उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, ये अवतल दर्पण का उल्टा है। अवतल दर्पण में क्या हुआ था, उभरे हुए भाग पर पालिश थी और प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से हुआ था। अब इसका उल्टा क्या हुआ कि उभरे हुए भाग से, ये देख रहे हैं आप उभरा हुआ भाग, उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है और दबे हुए भाग से, ये जो दबा हुआ भाग है इस पे रेड ऑक्साइड का पेंट होता है। तो उत्तल दर्पण की क्या परिभाषा हुई कि यदि गोलीय दर्पण में प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है और दबे हुए तल पर रेड ऑक्साइड का पेंट होता है तो ये दर्पण कैसा कहलाता है, ये कहलाता है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। तो अभी आपने इस वीडियो में पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा। प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब। इसके बाद आपने पढ़ा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, परंतु आप ये ध्यान रखें कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लें। अगली वीडियो तक बाय।